दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। पटना हाई कोर्ट के तरफ से एक न्यू वैकेंसी आया है। ये वैकेंसी पटना हाई कोर्ट के तरफ से आया है। ये बहाली जो आया है मजदूर का है, लेकिन आप लोग मजदूर मत समझिएगा, ये मजदूर नहीं है, क्लर्क है। ठीक है, क्या बहाली है, कौन इसको फॉर्म भर सकता है? और सबसे तो महत्वपूर्ण चीज है ये कि जब लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का है, महज 90 दिन के अंदर जो है पूरा बहाली को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। 90 दिन में मतलब जो है आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। ये देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। आइए पूरा देखते हैं कि कितना पैसा आपको मिलेगा, पेमेंट, सारा चीज देखते हैं। आपका पूरी तरह से या सरकारी है या अति परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पर है, पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो पहले तो जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो 17 फरवरी से जो है आपका क्या कर सकते हैं, तो 17 फरवरी से आपका फॉर्म का जो है तिथि स्टार्ट हो चुका है भरने के लिए। 17 फरवरी से कब तक भराएगा फॉर्म, तो भराएगा आपको 18 मार्च तक। 2 दिन तक जो है आपको पेमेंट का, अगर आपको कोई फंस गया है या पेमेंट नहीं कर पाए हैं या कोई है तो आप पेमेंट जो है 20 तक कंप्लीट कर सकते हैं, 20 मार्च तक। ठीक है, परीक्षा का तिथि अभी घोषित नहीं किया गया है। हम क्या बताएं अभी कि जब आपका लास्ट डेट है 18 मार्च तक, तो मात्र 90 दिनों के अंदर ये पूरा बहाली को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल बताते हैं, शॉर्टकट में पूरा तरह से बताएंगे। 171 सीट है, ग्रुप सी का नौकरी है जी। रेलवे जो है ग्रुप डी का बहाली देता है, लेकिन ये ग्रुप सी का नौकरी है। तो आप ही बताओ कि क्या मजदूर हुआ? ये मजदूर नहीं है, पूरी तरह से क्लर्क का नौकरी है। क्या काम होगा, सारा चीज हम बताएंगे आपको। ठीक है, कितना पेमेंट मिलेगा, तो पेमेंट कम से कम आपको जो है शुरुआती पेमेंट सब कुछ जोड़ जाड़ के इसमें काट छाट के लगभग जो है आपको 28,000 प्लस पेमेंट आपको शुरू में मिलेगा। और ये पेमेंट जो है और आपको महीने महीने बढ़ते रहेगा, सालों साल बढ़ते रहेगा, माफ कीजिएगा, सालों साल ये पेमेंट जो है बढ़ते रहेगा। और करीब करीब जो ये पेमेंट है आपको 40,000 तक भी जाएगा। ठीक है, फिर 8वां वेतन लागू होगा, फिर और होगा, तो उसके बाद तो बढ़ेगा। मतलब आपको अप्रोक्स 28,000 से आपका स्टार्ट हो जाएगा अब मिलने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सीटों का संख्या 171 है, अनरिजर्व में 74 है, एससी का 27 है, जिसमें वोमेन का आरक्षण है 10 सीट का, 74 में 24 वोमेन का है। इस तरह से पूरा सीटों का संख्या 171 है, जिसमें 57 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। चलिए आगे देखते हैं। हम आपको क्या बताएं कि 18 मार्च तक जो है लास्ट डेट है भरने का, और मात्र 90 दिनों के अंदर ये बहाली कंप्लीट करवा लिया जाएगा। पूरा ध्यान से देखिएगा, कौन भर सकता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, परीक्षा है कि ऐसे ही होगा, सारा चीज बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सब तो जानते ही होंगे कि आपका इंडियन होना चाहिए, मैरिटरियल स्टेटस, ये सब तो सब कुछ है, फिजिकल फिटनेस, ये सब तो ठीक ही है। आइए एज को देखकर देखते हैं। तो एज तो मैक्सिमम अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वाले 37 साल तक जो है फॉर्म भर सकते हैं, 37 साल तक। ठीक है, उनका जो है 12/1/1988 से पहले उम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/1988, मतलब 2 जनवरी 1988 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस महिलाओं का जो है वो 40 साल तक दिया गया है। बीसी ईबीसी का जो है 40 साल तक आपका भर सकते हैं। एससी एसटी वाले तो 42 साल तक भर सकते हैं। और जो तिथि दिया हुआ है, मतलब इस तिथि का पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई एससी एसटी के महिलाएं होंगी या पुरुष होंगे, तो उनको ध्यान देना है क्या कि उनका जो जन्म है, मैक्सिमम तो 42 साल तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा ही, लेकिन आपको 2/1/1983 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा पूरी तरह से। और आपका दिव्यांग का जहां तक मामला है, उन लोग को 47 साल तक मौका दिया गया है। ठीक है, तो और इसमें जो है एज रिलैक्सेशन के लिए जो है आपको 5 साल का छूट भी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, या जो भी बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एम्प्लॉय के 5 साल के यहाँ पे देखिए छूट भी आपको मिलेगा। और जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसका भी डिसीजन आएगा, तो और जो है आपको उम्र में छूट मिलेगा। अधिक उम्र वाले को वहाँ मौका मिल सकता है, तो अधिक उम्र वाले ज़्यादा ज़्यादा फॉर्म भरिएगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। फिर ये बहाली आपको 5 साल के बाद आएगा। देखिए इसमें क्या खोज रहा है, पहले तो आपको 8वां पास का डिग्री होना चाहिए, फिर आपको 12वां पास का होना चाहिए, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, और आपका जो है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट जो होता है वो आपको होना चाहिए। चलिए ध्यान देते आगे देखते हैं जो विशेष चीज है। आरक्षण का जहां तक मामला है, तो जो आपका आरक्षण का नियम है वही सब है, इसमें कोई विशेष चीज बताने का नहीं है। जो आरक्षण का है, ईडब्ल्यूएस का 10% मिलता है, बीसी को 12% मिलता है,
ईबीसी को 18% मिलता है, एसटी को 1% मिलता है, और आपको एससी का जो है 16% मिलता है। ये सब सारा चीज़ जो पहले का है। वोमेन को जो है आपको 35% आरक्षण है, दिव्यांग का जो है 4% आरक्षण है। ये सब सारा चीज़ जो है आपको पता होगा। विशेष चीज़ हम बताएंगे जो जानने का चीज़ है। चलिए अब आइए परीक्षा का पद्धति जानते हैं, मतलब नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आपका इसमें ये जो ग्रुप सी का जो मजदूर पोस्ट का दिया गया है, ये कैसे सिलेक्शन होगा, इसके लिए जो है पूरा तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसका ध्यान दीजिए। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका ओएमआर जो है आपको एमसीक्यू बेस्ड जो होगा, क्या होगा, तो आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, ओएमआर बेस्ड, मतलब परीक्षा आपका ऑफलाइन होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेगा, वो भी आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। समझ गए पूरी तरह से। फिर जो है आपको जब पहला परीक्षा पास कर जाइएगा तो फिर आपका साइकिलिंग तक का टेस्ट होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, जिन किसी को भी साइकिल चलाने नहीं आता है वहाँ पे नो ऑप्शन कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता है तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आता है तभी यस कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। फिर जो है आपको स्किल टेस्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। पूरा डिटेल चीज़ हम बताते हैं कि कैसे होगा। तो पहले तो बता दिए आपको कि पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर साइकिल का टेस्ट होगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा। चलिए, पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में, तो 700 रुपया लगेगा जी। यूआर का, बीसी का, ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, और एससी एसटी ओएच का 350 रुपया लगेगा। चलिए आइए देखते हैं परीक्षा का नेचर पूरी तरह से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बताएंगे हम आपको, ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे। हाँ, अब आइए परीक्षा का देख लीजिए, यही है आपका परीक्षा का नेचर। पहले तो हम आपको क्या बताएं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका सवाल होगा, रिटन टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपका जनरल नॉलेज का 20 सवाल होगा, 20 मार्क्स का होगा जनरल नॉलेज का, 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का होगा मैथ का, 10 नंबर के हिंदी का, 10 नंबर का अंग्रेजी का। कोर्ट में है तो अंग्रेजी तो पूछेगा ही। तो 50 नंबर का जो है आपको क्या होगा, तो 50 नंबर का आपका क्या होगा, तो 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा आपका, मतलब ऑनलाइन आपका जो है ऑफलाइन आपका परीक्षा होगा, मतलब ओएमआर बेस्ड आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सवाल पूछा जाएगा, जिसमें 20 मार्क्स का जो होगा, 20 जो है आपका 20 नंबर का जीके जीएस रहेगा, जिसमें करेंट अफेयर भी सम्मिलित रहेगा, 10 नंबर का आपका गणित रहेगा, 10 नंबर का आपको हिंदी रहेगा, 10 नंबर के अंग्रेजी रहेगा। ठीक है, और जब ये पास कीजिएगा 50 नंबर का, जब 50 नंबर में बोला जाता है कि 40% नंबर लाइएगा तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि 40 नंबर में बुलाया जाएगा। ये कटअप निकलेगा 50 नंबर में। अब वो गया जमाना कि आप 171 फॉर्म भराया है तो मात्र 1000-2000 लड़का नहीं, लाखों में फॉर्म गिरेगा इसमें। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए जिसका 50 नंबर में कटअप निर्धारित किया जाएगा कि जनरल कैटेगरी वाले को कितना लिया जाएगा, ओबीसी वाले को कितना लिया जाएगा, एसटी वाले को, बीसी वाले को, एसटी एससी दिव्यांग वाले को, उस कटअप के आधार पे जो है आपको फिर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि 20 नंबर कोई भी लेते आएगा तो 20 नंबर के बाद बुला लिया जाएगा। ये तब होता है जब आपका फॉर्म का 171 सीट था, अब ज़्यादा ज़्यादा 2000 या 5000 या 10,000 आवेदन होता, तो ऐसे में जो है बुलाया जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो 171 सीट में हो सकता है 1,71,000 में फॉर्म गिर जाए। ठीक है, तो ऐसे में जो है कटअप निर्धारित होगा कि जनरल कैटेगरी वाले को कितना नंबर में, जैसे कि 50 नंबर का है परीक्षा ये, तो 50 नंबर में जिनका भी 43-44 नंबर रहेगा उनका पीटी में उनका जो है रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। फिर ईडब्ल्यूएस में जो है 2 नंबर 3 नंबर घटा लीजिए, फिर आपका उसी नंबर में ये आपका जो है ओबीसी वाले रह जाएंगे, फिर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 नंबर आपको आया तो किसी को बुला लिया जाएगा। ये हकीकत हम आपको बता दे रहे हैं, कोई अति नहीं है, जो है हकीकत बता दे रहे हैं। जब आप 50 नंबर का जब आप रिटन टेस्ट में अगर आप पास कर जाइएगा कटअप के अनुसार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फॉर्म ज़्यादा गिरेगा, इस बात को समझ लीजिए। तो हर अगर विज्ञापन आप देखिएगा ना तो इसमें दिया हो रहा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% चाहिए, 35% चाहिए, लेकिन किसी का होता है उसमें, हकीकत है किसी का नहीं होता है, क्योंकि आवेदन तो बहुत ज़्यादा गिरता है, तो कैसे किसी का हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है ये सब दुविधा में नहीं रहना है। ठीक है, आपको समझदारी होना चाहिए कि कितना नंबर में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। फिर जब आप 50 नंबर में, हम आपको बताए कि कटअप निर्धारित होगा, जब आप कटअप में आपका नाम आ जाएगा तो फिर आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा।
ठीक है। स्किल टेस्ट में जो है आपको बोला गया है कि आपको 40% नंबर लाना चाहिए, लेकिन इसमें भी 40% में नहीं होगा। जिसका अच्छा स्किल टेस्ट रहेगा भाई, उसी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फिर जो है आपका 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, तब 100 नंबर का जो है आपका क्या होगा, तो 100 नंबर का पूरा टोटल जो है आपका परीक्षा होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। बोला गया है कि 38 नंबर में हो जाएगा, लेकिन किसी को 38 नंबर में नहीं होता है। 100 नंबर में जिनका 80 प्लस रहेगा उसी का यहाँ पे कल्याण हो सकता है, वो जनरल कैटेगरी में, क्योंकि सीटों का संख्या बहुत कम है और बहुत ज़्यादा फॉर्म गया। कोर्ट का फॉर्म तो नाम सुनते ही बहुत लोग भर देते हैं, ठीक है। तो यही सब है। इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पीटी में यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात महत्वपूर्ण चीज़ है एक चीज़, कि जो आपका पीटी का परीक्षा होगा वो 8वां लेवल का जो होगा 60 नंबर का, और स्किल टेस्ट जो होगा वो 40 नंबर का। तो पता ही है कि स्किल टेस्ट जो होगा आपको 40 नंबर का यहाँ पे बोला गया है। जब पीए पास कीजिएगा परीक्षा, ठीक है, तब आपको जो है यहाँ पे देखिएगा, फिर आपका जो है यहाँ पे पीटी का जो है आपको बोला गया है 60 नंबर का आपको क्या होगा, तो 8वां लेवल का पूछा जाएगा, और आपका स्किल टेस्ट जो होगा 40 नंबर का पूछा जाएगा, जो हम अभी आपको बताए। तो ये जो है आपको 100 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस पूरी तरह से। अगर आप चाहते हैं परीक्षा की तिथि को लेकर के, तो पहले तो आपको पहला पड़ाव ही पार करना होगा। पहला पड़ाव इसका ये है, ठीक है, ये पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव कीजिएगा तब पार कीजिएगा, तब दूसरा पड़ाव आएगा इसका। तो इसके बाद जो है आपका परीक्षा का सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, तो बिहार में देख लीजिए, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मतलब बिहार में जितना भी जिला है करीब करीब सभी जिला को टच किया गया है। यहाँ जो है आपका सेंटर रहेगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 8वां का मार्कशीट या 8वां का सर्टिफिकेट भी खोज रहा है। जिनके पास नहीं है वो डायरेक्ट जो है मिडिल स्कूल में जा करके क्या कीजिए, वहाँ से जा करके सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ से निकलवा लीजिए, जिनके पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मांग रहा है वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। आपको नंबर कितना है 8वां में वो तो पूछेगा ही, कितना % नंबर है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये है पूरी तरह से। एक वीडियो और हम इसमें लाएंगे, क्या वीडियो रहेगा, तो चयन प्रक्रिया को लेकर के। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक हो गया ये 100 नंबर का यहाँ, अब 100 नंबर के यहाँ, ठीक है। तो ये जो है पूरी तरह से हम डिटेल बताएंगे कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, फिर आपका जीके जीएस सब में क्या क्या सिलेबस होगा, इसका हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। फिलहाल हम बहुत आसान भाषा में आपको बता दिए। इसका पीडीएफ जो है, जो लोग चाह रहे होंगे कि इसका पीडीएफ कैसे मिले, उनको कुछ नहीं करना है, उनको आना है डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।